इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अनुसंधान तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने जो देखा है, जो अनुभव किया है और जो भीतर प्रेरणा उठ रही है वो मैं अब तक अभिव्यक्ति दे रहा हूँ। सिंक हुई किडनी जब अच्छी हो सकती है तो यूट्रस का आकार भी नॉर्मल आ सकता है। प्राणायाम के द्वारा ये देखा गया है कि जो शरीर की संरचना ईश्वरीय नियमों के अनुसार होनी चाहिए, उसमें यदि कहीं पर भी कुछ गड़बड़ी है तो प्राणायाम के द्वारा ठीक हो जाता है। मैंने कपालभाति, अनुलोम विलोम दोनों प्राणायाम करने से हाइट भी बढ़ती है, आईसाइट भी ठीक हो जाती है। तो फिर यूट्रस का आकार जो कम था, मुझे लगता है वो भी इससे ठीक होगा ही होगा। अब इसी प्राणायाम को करना यदि आप यूट्रस छोटा है, उस समस्या से पीड़ित है तो। ये प्राणायाम मध्यम गति से कर लेना, यदि फास्ट नहीं कर सकते। फास्ट बहुत ज्यादा करना भी नहीं, मध्यम गति से। फिर अग्निसार और बाह्य प्राणायाम। पहले बाह्य प्राणायाम, श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक देंगे। ऐसे 3 से 5 बार ये कर लेना बाह्य प्राणायाम। श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक देना, थोड़ा पेट को हिलाना। इससे पेट एकदम हल्का होगा, कमर आपकी एकदम स्वस्थ और हल्की होगी। सबको ऐसा ही तो चाहिए। पेट बेटियों को, माताओं को, बहनों को एकदम हल्की ही पसंद होती है। तो आपका पेट इससे हल्का रहेगा, कमर हल्की रहेगी। बहुतों की तो कमर जैसे बन गई, वो हल्की हो जाएगी इसी से। ये खास प्राणायाम के बाद में अग्निसार क्रिया कर लेना, पेट को हल्का बनाने के लिए, फैट को रिड्यूस करने के लिए। फिर माता बहनों की टोटल प्रॉब्लम, पूरा एंडोक्राइन सिस्टम अच्छा होगा, माइग्रेन पेन आदि भी मिटेगा, आंखों का चश्मा भी उतरेगा। आंखों का चश्मा बहुत ही ज्यादा नंबर का है तो आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लोह 20 ग्राम, मुक्ताशक्ति भस्म 10 ग्राम, और बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है तो 5 ग्राम इसमें मोती पिष्ट और मिला देना। सुबह शाम 1-1 चम्मच पानी के साथ दे देना। और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो जो है महात्रिफला घृत में 1-1 चम्मच गाय के दूध से दे देना। आंखों में डालने की दवाई भी हम बताते हैं, वो फिर आंखों की समस्या में हम बताएंगे, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं यदि किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। एक खास बात, जिनको हिस्टीरिया के दौरे पड़ते हैं वही क्या करें, प्याज का रस और शहद दोनों बराबर मात्रा में लेकर के मिला लीजिए। प्याज का रस और शहद, इससे नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम और इससे हिस्टीरिया की प्रॉब्लम, ये दोनों ठीक हो जाती है। फिर ये अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कर लेना, हिस्टीरिया होगा ये। राइट नोस्ट्रल को बंद करें, लेफ्ट से श्वास भीतर गहरा भरे और राइट से बाहर छोड़ें। राइट से लें, पूरा भरना श्वास गहरा, और लेफ्ट से बाहर निकालें। छाती में डायफ्राम तक गहरा श्वास भरते हैं। ये 15 मिनट करना। इससे हार्मोन्स का इम्बैलेंस, माइग्रेन पेन, डिप्रेशन, ये सारी समस्याएं, स्ट्रेस, तनाव की, ये सब भी ठीक हो जाएंगी। संपूर्ण स्वास्थ्य मिलेगा 7 प्राणायामों से। अनुलोम विलोम 10 से 15 मिनट करने के बाद भ्रामरी प्राणायाम, पूरा स्ट्रेस भी गायब हो जाएगा, मन प्रसन्न रहेगा,
सहज शांति मिलेगी भीतर से, सुख संतुष्टि मिलेगी भीतर से। और प्रथम उंगली माथे पर, शेष 3 उंगलियां आंखों पर रख, कान पूरे अंगूठे से बंद कर, मुख भी बंद रखते हुए नासिका से ओंकार का नाद और परमपिता परमेश्वर का वन भ्रामरी प्राणायाम। फिर उद्गीत प्राणायाम, ध्यान मुद्रा में बैठ करके श्वास भीतर गहरा भर पवित्र ओम शब्द का उच्चारण। फिर थोड़ी देर श्वासों पर मन को केंद्रित करके मन ही मन ओम का प्रणव का ध्यान करना। मैं चैतन्य आत्मा हूं, मैं ईश्वर पुत्री हूं, मैं सदा ही पूर्ण हूं। निर्भय हो जाना, अकेला महसूस नहीं करना स्वयं को। तुम्हारे साथ सदा प्रभु है, उसकी कृपा की आशीष तुम्हारे शीश पर है। तुम असुरक्षित महसूस नहीं करना स्वयं को। तुम सदा ही प्रभु की पूर्ण सुरक्षा में। निर्भय हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, सहज शांत सांसों पर मन को टिकाओ। हर सांस के साथ ओम का ध्यान करो। दोनों हाथों को फिर ऊपर उठा करके और आपस में रगड़ते हुए दोनों हाथों के हथेलियों को गरम गरम हथेलियों की ऊर्जा का उष्मा का आंखों पर करेंगे और आंखें खोल लेंगे। ये 7 प्राणायाम तो सबको करने हैं, बेटियों को, माताओं को, बहनों। और 7 सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं, 7 आसन, ये जो पूरा पैकेज है योग का, ये तो योग का पूरा पैकेज आपको रोज करना ही करना है। आसनों में मंडूकासन, शशकासन, भुजंगासन, शलभासन, उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन, मरकटासन, ये इतने आसनों के अभ्यास। और यदि आपको फैट बढ़ा हुआ है, थाई बटक शीर्ष पर बहुत चर्बी बढ़ी हुई है, पेट पर बहुत, पेड़ुभाग पर बहुत चर्बी बढ़ी हुई है, तो फिर अर्धहलासन, एक एक पैर को फिर दोनों पैरों को ऊपर उठाना, पाद वृत्तासन, गोल घुमाना पैरों को एक एक को, फिर दोनों को एक साथ, और फिर द्विचक्रिकासन। ये 3 अभ्यास और कर लेना यदि आप फैटी हैं तो। और यदि कमर में चर्बी बढ़ी हुई है तो आप ग्राइंडिंग और कटी सौंदर्य आसन, दोनों पैरों को साइड में खोल करके, और जो कमर की चर्बी बढ़ी हुई है तो ये अभ्यास भी कर लेना। इस तरह से ये अभ्यास करने से आपके कमर की साइड की बढ़ी हुई चर्बी हल्की हो जाएगी। और बैठ करके ग्राइंडिंग वाला अभ्यास करने से पेट और कमर दोनों की चर्बी इससे कम होगी। 10-10 बार इसको ऐसे कर लेना, दोनों तरफ से गोल घुमा देना। और जो आपको जिन अभ्यासों को निर्देशित किया गया है वे अभ्यास भी आप खास कर लेना। यदि बेटियों की छाती पूरी नहीं होती है, ब्रेस्ट पूरी नहीं होती है, तो उससे वे एक आत्मग्लानि का अनुभव करती हैं। तो ब्रेस्ट के पूर्ण विकास के लिए भस्त्रिका प्राणायाम मदद करता है, अनुलोम विलोम प्राणायाम मदद करता है। आपकी ब्रेस्ट पूरी विकसित होगी भस्त्रिका अनुलोम विलोम प्राणायाम से। फिर भी एक खास अभ्यंतर प्राणायाम, श्वास को भीतर गहरा भर लें,
आधा मिनट से धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना, 1 मिनट करना, बस 1 मिनट से ज्यादा नहीं रोकना। पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति हो तो भी 2 मिनट से ज्यादा तो करे ही नहीं कभी भी। कुछ लोग जबरदस्ती फिर प्राणायाम में श्वास को अंदर रोक देते हैं और उससे फिर हानियां उठाते हैं, और अभी योग में यही होता था अभी तक। अंदर भरना, पूरक, रोकना, कुंभक, छोड़ना, रेचक, रेचक, पूरक, कुंभक, और इन्हीं में लगे रहते थे। कोई विशेष लाभ नहीं हुआ, और इसीलिए देश के और दुनिया के लोगों ने प्राणायाम को स्वीकार नहीं किया था। प्राणायाम की जो हमने साइंटिफिक पद्धति थी वो पूरी आपको बता दी है। फिर भी माताओं बहनों के ब्रेस्ट के विकास के लिए खास आभ्यंतर प्राणायाम, बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्तदेश काल संख्या भी परितुष्टः दीर्घ सूक्ष्म, महर्षि पतंजलि ने जो प्राणायाम बताया अभ्यंतर, वो आपको बताते हैं। श्वास को पूरा भीतर गहरा भर लेंगे, छाती में डायफ्राम तक, और रोक के रखेंगे, जालंधर बंध लगाएंगे। यदि आपको सर्वाइकल पेन है तो जालंधर बंध नहीं लगाना। देखो दोनों हाथ घुटनों पर, श्वास अंदर भरेंगे, जब थकान हो, जी घुटने लगे तो श्वास ले लेना, सामान्य श्वास जो अंदर था उसको बाहर छोड़ो और फिर सामान्य श्वास लेना। श्वास भीतर गहरा भरना है, डायफ्राम तक पूरी छाती फूल जाएगी। थोड़ी देर रोक के रखना, जितनी देर रोक सकें आप। शुरू में 15 सेकंड रोक पाएंगे, फिर आधी मिनट रोक पाएंगे, फिर आप 1 मिनट तक कर सकेंगे इसको। श्वास अंदर भर के आधी मिनट तक आपको रोके रखना है। ऐसे देखिए, अंदर भर के अंदर ही होल्ड कर देंगे, जालंधर बंद लगा के। आधी मिनट के बाद जालंधर में से हटाएं और जो अंदर श्वास था उसको धीरे धीरे बाहर छोड़ें और फिर सामान्य श्वास ले लें। ऐसे इसको अभ्यंतर प्राणायाम को 3 बार से लेकर के 11 बार तक किया जा सकता है। वैसे भस्त्रिका प्राणायाम के करने से, अनुलोम विलोम प्राणायाम के करने से ब्रेस्ट का अपने आप संतुलित विकास हो जाता है। ब्रेस्ट का, बटक्स का, हिप्स का, थाई का, हाथों का, पैरों का, पूरे शरीर का संतुलित विकास 7 प्राणायाम, 7 आसन, 7 सूक्ष्म व्यायाम के करने से अपने आप हो जाता है। जैसे ये अभ्यास करते हैं तो इससे अपने आप ही श्वास अंदर भर के यूं करते हैं तो ब्रेस्ट का पूरा विकास हो जाता है। श्वास अंदर भर के ऐसे गोल घुमाइए, सामने कोहनियां मिले, पूरा गोलाई में घुमाइए। इस तरह से ये अभ्यास कीजिए। और खास अभ्यास ब्रेस्ट के लिए अर्धचंद्रासन, उष्ट्रासन 1 से 3 बार करें। कंधरासन भी माताएं बहनें करें जिनको यूट्रस की कोई भी प्रॉब्लम होती है, कमर का दर्द होता है या यूट्रस बाहर भी निकलने का होता है तो उसमें भी लाभ करता है कंधरासन, जिनका यूट्रस बाहर निकलता हो। और मूलाधार चक्र को ऊपर खींच के रखते हैं, मूल बंध लगाते हैं या अग्निसार क्रिया करते हैं, या फिर एक अश्विनी मुद्रा होती है, नाभि से नीचे वाले भाग को ऊपर खींच के रखना और छोड़ देना। ये अग्निसार की क्रिया की तरह नीचे वाले भाग को अंदर ऊपर खींचते हैं और छोड़ते हैं तो ये अश्विनी मुद्रा हो जाती है। नाभि से नीचे वाले भाग को एनस तक खींच के रखते हैं और छोड़ देते हैं। यह अश्विनी मुद्रा भी की जा सकती है यूट्रस की प्रॉब्लम्स में। जिनकी हाइट कम हो, थायराइड का पॉइंट भी दबा लेना, उज्जाई प्राणायाम भी कर लेना थायराइड की प्रॉब्लम है तो, और त्रिकुटा 50, बहेड़ा 25, प्रवाल पिष्टी या गोदंती 10 ग्राम मिलाकर के आधा ग्राम 1 ग्राम सहज से चाट लेना, उज्जाई प्राणायाम कर लेना उसके लिए। हाइट कम है तो फिर सर्वांगासन, हलासन, पश्चिम तानासन, चक्र